देखो भाई, ये तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इंग्लिश अच्छी बोलने के लिए आपको वर्ड्स आने चाहिए। अब आप कहेंगे मुझे तो वर्ड्स अच्छे से आते तो बताइए झूमर की इंग्लिश क्या होती है। अच्छा उसे छोड़िए, आप बताइए स्वेटर बुनने वाली जो सलाई होती है उसकी इंग्लिश क्या होती है। ये भी नहीं याद आ रहा तो कम से कम तराजू की इंग्लिश बता दीजिए। रोज जाके आप सब्जी ले आते, आप नहीं यूज करते, सब्जी वाला यूज करता है, बट आप उसे देखते तो है, उसके बारे में बात तो करते हैं। गाइस ऐसा कईयों के साथ होता है जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, उन्हें भी इन छोटे छोटे वर्ड्स की इंग्लिश नहीं पता होती या फिर दिमाग में नहीं आती। तो गाइस ऐसे ही 150 घर के सामानों के इंग्लिश में नाम लेकर आई हूँ आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप इंग्लिश बोल लेते हैं या फिर नहीं बोल पाते, सबके काम आएगी ये वीडियो। तो इसे पूरा देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा अगर ये आपके काम आती है तो शुरुआत करें इस जर्नी की। गाइस माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला वर्ड है झूमर, जो सभी बड़े घरों में होता है। सभी घरों में नहीं होता बट बड़े बड़े घरों में होता है। तो इस झूमर को आप बोलेंगे शैंडलियर। देखिए मैंने आपके लिए प्रोनाउंसिएशन लिख रखी है, तो प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा ताकि आप इन्हें प्रोनाउंस कर सके प्रॉपर्ली। ठीक है, अगला वर्ड है पालकी, जिसमें विदाई होती है लड़की की, उसे हम बोलते हैं पालंकीन। पालंकीन। अगला जो वर्ड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को घुमाने की गाड़ी, इसे बोलते हैं प्रैम। क्या बोलते हैं? प्रैम। और ये बड़े ही काम की चीज़ है। अगला है तराजू, इसे बोलते हैं बैलेंस। बैलेंस। फिर है हमारा वर्ड जो कि मैंने आपसे कहा स्वेटर बुनने की सलाई। तो ये जो सलाई है इसे हम बोलते हैं निटिंग नीडल। निटिंग नीडल। निटिंग मीन्स, निट मीन्स होता है बुनना, तो ये निटिंग नीडल। गाइस दीपिका पादुकोण और मेरे वीडियोस के बीच में एक फ़र्क है। दीपिका पादुकोण का आप इंतजार करते रहेंगे, वो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन मेरे वीडियोस आपको मिल सकती हैं अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस करते हैं तब। अगला वर्ड है बत्ती या फिर बाती बोलते हैं। पूजा करते वक्त जो आप कॉटन की बाती यूज़ करते हैं उसको विक बोलते हैं। ठीक है, और जो पटाखों में बाती यूज़ होती है उसे फ्यूज़ बोलते हैं। अगला है दिया सलाई की डिबिया, इसे मैच बॉक्स बोलते हैं। और मतलब ये जो बॉक्स है ये तो मैच बॉक्स है, और ये जो तीलियां होती हैं इन्हें हम मैच स्टिक्स बोलते हैं। एक है तो मैच स्टिक। अगला है हमारे पास रस्सा, जो मोटा वाला रस्सा होता है उसे रोप बोलते हैं, और जो पतली सी रस्सी होती है इसे स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं आप। अगला है मूसली, जिसे हम पेसल बोलेंगे, PESTLE। टी साइलेंट है, पेसल बोलेंगे, जिसे आप खल बट्टा में बट्टा जैसे बोलते हैं वो। ठीक। फिर है हमारे पास ओखली, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जिसे मैंने खल बट्टा बोला तो खल जिसमें सामान डालते हैं तो उसे मोर्टर बोलते हैं। ठीक है, सो पेसल एंड मोर्टर, खल बट्टा। अगला है हमारे पास तकिया। ठीक है, तकिया को आप पिलो बोलते हैं। अब जो तकिए पर गिलाफ आप चढ़ाते हैं उसे पिलो केस या फिर पिलो स्लिप बोलते हैं। ये जो है ये गिलाफ है। ठीक है, अगला है मसनद या गोल लंबा तकिया। ये जो होता है इसे मसनद बोलते हैं, इंग्लिश में ये बोल्स्टर कहलाता है, बोल्स्टर। इंटरेस्टिंग ना। अगला है हमारे पास कुशन। कुशन को ज़्यादातर हिंदी में भी हम कुशन ही बोल देते हैं। हिंदी का इसका पर्टिकुलर एक वर्ड समझ नहीं आएगा, बाकी इसे गद्दी या तकिया इसे भी बोल सकते हैं। अगला है हमारे पास बिस्तर या पलंग, इसे बेड बोलते हैं, ये सभी जानते हैं। बट जब किसी एक के सोने का पलंग होता है, एक व्यक्ति जिस पर सोए उसे सिंगल बेड, और जिस पर दो सो सकते हैं उसे डबल बेड। वैसे इंडिया में डबल बेड पर 3 या 4 लोग सो जाते हैं। आगे आते हैं हम शीट। शीट क्या है? चादर। बेड शीट भी बोल सकते हैं आप, सिर्फ शीट भी बोल सकते हैं, जो बेड पर बिछाया जाता है। और जिसके ऊपर हम बेड शीट बिछाते हैं, गद्दा जैसे बोलते हैं, उसकी इंग्लिश होती है मैट्रेस। क्या? मैट्रेस। ओके। फिर क्या है हमारे पास? कंबल। कंबल को हम ब्लैंकेट बोलते हैं। आप सोचेंगे ग कहाँ से आया? यहाँ पर जो एन है इसका साउंड करके है, इसलिए ब्लैंकेट, ब्लैंकेट। ऑल राइट, प्रोनाउंसिएशन ऐसी है। फिर है सोफ़ा हमारे पास। सोफ़ा को इंग्लिश में भी सोफ़ा बोल सकते हैं या फिर काउच बोलेंगे। ठीक है, तो आपके घर में जो है उसे आप काउच या सोफ़ा कुछ भी बुला सकते हैं। फिर है हमारे पास अलमारी, इसे हम कबर्ड बोलते हैं। स्पेलिंग में कप बोर्ड है लेकिन प्रोनाउंसिएशन कप बोर्ड गलत है, कबर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कबर्ड, पी साइलेंट। फिर आ गए हम दराज पे। दराज को हम बोलते हैं ड्रॉर।
ठीक है, ड्रॉअर, जिन्हें आप खींच कर खोलते हैं, ड्रॉ करके खींचते हैं। फिर है हमारे पास वस्त्र टांगने की अलमारी, जिसे वार्डरोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वार्डरोब। फिर क्या है? अलमारी, जिसे हम क्या बोलेंगे? अलमीरा? नहीं, अलमायरा। जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है अलमायरा। ओके, याद रखिएगा। फिर क्या है? किताबों की अलमारी, इसे हम बुक केस बोलते हैं। बुक केस। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर शेल्व्स होते हैं ना, तो हम इसकी बात करेंगे सिर्फ इस पोर्शन की, लाइक एक शेल्फ की, तो हम बुक शेल्फ बोलेंगे, लेकिन पूरे के पूरे जो अलमारी है इसे हम बुक केस बोलेंगे। ठीक है। अगला है हमारे पास बांहदार कुर्सी, जिस पे आप हाथ रख के बैठ सकते हैं, इसे हम आर्म चेयर बोलते हैं। फिर है कलम या लेखनी भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, ये पेन होता है इंग्लिश में। फिर है कुर्सी, कुर्सी मतलब चेयर। ओके, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? चेयर। फिर क्या है हमारे पास? मेज, मेज को हम टेबल बोलते हैं। आगे है मेज पोश, तो मेज पोश जो होता है इसे हम बोलेंगे टेबल क्लॉथ, टेबल क्लॉथ। सो टेबल और उसके ऊपर बिछाने वाला जो कपड़ा है उसे टेबल क्लॉथ। फिर है हमारे पास गलीचा, इसे रग बोलते हैं, RUG, रग। फिर है हमारे पास पायदान, डोरमैट। फिर है हमारे पास चटाई, चटाई को आप बोलेंगे मैट। फिर है झूला, ये जो दिख रहा है आपको, ये झूला, स्विंग, स्विंग मीन्स झूला। फिर है हमारे पास पंखा, जिसे आप फैन बोलते हैं। फिर है हमारे पास कूलर, कूलर को कूलर ही बोलते हैं, कूलर एक इंग्लिश वर्ड है। फिर है हमारे पास घड़ी, जिसे हम क्लॉक बोलते हैं। फ़र्क समझिएगा, दीवार पर टांगने वाली घड़ी को क्लॉक बोलते हैं और हाथ में जो कलाई पे आप घड़ी पहनते हैं उसे वॉच बोलते हैं। फिर है हमारे पास खिड़की, खिड़की को विंडो बोलते हैं। पर्दा को क्या बोलते हैं? कर्टन। इसकी जो गलत प्रोनाउंसिएशन है वो है कर्टन, लेकिन इसे क्या बोलेंगे आप? कर्टन, कर्टन, ये पर्दे। गाइस, ये तो घर के सामानों की इंग्लिश है, लेकिन अगर आप स्पेशली किचन के सामानों की इंग्लिश जानना चाहते हैं तो उस पर ऑलरेडी एक वीडियो है, ये वाले। इसे देखने के लिए आप यहाँ बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देखिएगा जरूर, कमाल की वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं होगी किचन में। अब ये ऐसी चीज है जो हर घर में हर कोई हर दिन यूज कर रहा है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती है, क्योंकि स्पेलिंग है COMB, इसे लोग कोम्ब बोल देते हैं, लेकिन बी साइलेंट है। क्या बोलना है? कोम। कोम मीन्स कंघी, क्या बोलेंगे? कोम। फिर है दर्पण या शीशा, क्या बोलेंगे? मिरर, मिरर। फिर है चाबी, देखिए हम बोलते चाबी हैं, लिखते चाबी हैं। हिंदी में भी कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो बोलने में अलग तरीके से बोले जाते हैं, लिखने में अलग। तो चाबी जो है उसकी इंग्लिश है की, KEY। फिर है हमारे पास छड़ी, जिसे हम बोलते हैं स्टिक। फिर है ताला, जिसे बोलेंगे लॉक। फिर है हमारे पास तिजोरी, जिसे बोलेंगे सेफ, इसमें चीज़ें सेफली आप रखते हैं, इसका नाम भी सेफ है। फिर है संदूक, संदूक को आप बॉक्स बोलते हैं। फिर है हमारे पास ये श्रृंगारदान है, जिसमें आप मेकअप वाली चीज़ें या सजने संवरने की चीज़ें रखते हैं, उसे हम बोलते हैं कैस्केट, कैस्केट। ओके, प्रोनाउंसिएशन इट करके आएगी। फिर है कपड़े धोने की मशीन, जिसे वॉशिंग मशीन बोलते हैं, वॉशिंग मशीन। फिर है हमारे पास कपड़े सुखाने की मशीन, जिसे स्पिन ड्रायर बोलते हैं, तो वो वॉशिंग मशीन है और स्पिन ड्रायर। फिर है नल या फिर नल का, जो भी आप बोले, इसे टैप बोलते हैं, TAP, टैप, टैप, दिस इज अ टैप। फिर है हमारे पास पानी गर्म करने की मशीन, जिसे हम बोलते हैं गीज़र। ध्यान रखें, एक और प्रोनाउंसिएशन है, वो है गाइजर। तो गीजर नहीं बोलना, ज बोलना है, गीजर या गाइजर। आपने गाइजर कहीं सुना नहीं होगा जल्दी, बट ये प्रोनाउंसिएशन है ब्रिटिश और अमेरिकन। ओके। फिर है हमारे पास जल शोधन करता, कह सकते हैं, मतलब पानी क्लीन करने वाली जो मशीन आती है, वाटर प्योरीफायर। फिर है हमारे पास हवा शोधन करता, एयर प्योरीफायर। ओके। फिर है चूल्हा, इसे आप स्टोव बोलेंगे। फिर आपके पास है बिजली का चूल्हा, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो इसे इलेक्ट्रिक स्टोव बोलेंगे। फिर है हमारे पास हीटर, ठंड में यूज़ होने वाला हीटर हो गया।
फिर हमारे पास फ्रिज जिसे हम बोलेंगे रेफ्रिजरेटर। क्या बोलेंगे? रेफ्रिजरेटर। गाइस, अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए? ग्रामर इंग्लिश या फिर स्पोकन इंग्लिश या फिर बिजनेस इंग्लिश या फिर किड्स इंग्लिश? आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और आप क्या कर सकते हैं, हाँ, दिल मांगे मोर वैसे बोलने की जरूरत नहीं है, ये सभी को पता है। आपको नहीं पता, कमेंट सेक्शन में खुद ही देख लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर घर में हर दिन यूज हो रहा है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती है। ये जो स्त्री है, इस स्त्री को हम IRON लिखते हैं, लेकिन आयरन नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं आयरन। आदत डालिए, आयरन, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन ये है। तो अब आ जाते हैं जिस पर रख के हम आयरन करते हैं, इस्त्री करने का बोर्ड, इसे हम आयरनिंग बोर्ड बोलेंगे, आयरनिंग बोर्ड। फिर हमारा अगला जो वर्ड है वो है चिमनी। चिमनी भी इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, सो इसे चिमनी ही बोलेंगे। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास तंदूर, इसे अवन बोलते हैं। अभी जो देसी तंदूर होता है वो अलग तरीके का होता है, अब ये इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला आया है तो इसे हम अवन बोलते हैं। फिर आ गए हम अंगारा पे, इसे सिंडर बोलते हैं। फिर हम आ गए इस पर, ये आपको जगह दिख रही होगी, अंगीठी, इसे हार्थ बोलते हैं। क्या? हार्थ। फिर हमारे पास जो वर्ड है वो है राख, इसे हम ऐश बोलते हैं, ऐश। नेक्स्ट तार, तार को बोलेंगे वायर, हर घर में यूज होता है। फिर है हमारे पास दूरदर्शन, टीवी जिसे हम बोलते हैं टेलीविजन, ओके। फिर है हमारे पास रेडियो, रेडियो तो इंग्लिश वर्ड है ही ऑलरेडी। फिर है पौधा, पौधा को हम प्लांट या फिर प्लांट दोनों बोल सकते हैं। फिर हमारे पास है फूलदान, जिसे हम फ्लावर वाज या फिर वाज बोल सकते हैं, तो आप चाहे फ्लावर वाज बोलें या सिर्फ वाज बोल लें। अगला है हमारे पास झाड़ू, जिसे हम ब्रूम बोलते हैं, ब्रूम। फिर है जाला साफ करने का ब्रश, जिसे हम कॉबवेब ब्रश बोलेंगे। कॉबवेब मतलब जाला, कॉबवेब ब्रश मतलब जाला साफ करने वाला ब्रश। अगला है धूल झाड़ने का डस्टर, जिसे हम फेदर डस्टर बोलेंगे, तो ये फेदर डस्टर है। फिर है हमारे पास ये, इसे धूली पात्र डस्ट पैन बोलेंगे। फिर है हमारे पास कूड़ादान, जिसे हम डस्टबिन बोलेंगे। बहुत सारे और भी नाम हैं जो कि मैं शॉर्ट्स में आपको बताती रहती हूँ। फिर है हमारे पास ये लैम्प, इसे चिराग बोल सकते हैं आप, बट इंग्लिश में लैम्प। फिर है लालटेन, लालटेन मैंने भी यूज़ किया है, जब मैं छोटी थी तो मेरे घर में भी था। लालटेन को लैंटर्न बोलते हैं, अब तो ये शो पीस के तरीके से आता है, अब घर पे सजा लो। फिर है मशाल, अब टॉर्च की हिंदी क्या होगी, तो टॉर्च को मशाल बोलते हैं हिंदी में। फिर है हमारे पास प्लेट, प्लेट को प्लेट ही बोलते हैं। फिर है ट्रे, ट्रे को भी ट्रे ही बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास तस्तरी, जिसे सॉसर बोलते हैं। फिर है टोकरी, जिसे बास्केट बोलते हैं। फिर है मसाला रखने वाले डब्बे, ये जो डब्बे हैं, अब मसालों की इंग्लिश क्या होती है, मसाले के लिए हम बोलते हैं स्पाइस, तो ये स्पाइस कंटेनर्स हो गए। फिर है हमारे पास ये, जिससे कि हम नट्स को क्रैक करते हैं, ठीक है, तो इसे सरौता या सुपारी काटने का एक यंत्र कह सकते हैं। सुपारी काटे, आप वॉलनट क्रैक करें, इसलिए नट क्रैकर बोलेंगे क्योंकि ये क्रैक करता है, नट क्रैकर। फिर हमारे पास बोतल खोलने वाला जो आता है उसे हम बॉटल ओपनर बोलेंगे। फिर क्या है, टिन के बंद डब्बे खोलने का औजार, तो इसे हम टिन ओपनर बोलेंगे। फिर है हमारे पास कटोरी या कटोरा, इन्हें बोल बोलते हैं, ठीक है, तो बोल्स अगर ज़्यादा है तो बोल्स। ये आपको दिखाई दे रहा है चलनी या छलनी, इसे हम सिव बोलेंगे। यहाँ पर आ जाते हैं, ये जो छलनी है इसे कॉलेंडर बोलते हैं, जिसमें कि आप चावल बसाते हैं या फिर सब्जी डालते हैं, धुलते हैं, ठीक है, ये। फिर है हमारे पास ये कांटा, इसे आप बोलेंगे फॉर्क, ऑलराइट। फिर है चम्मच या चमचा, इसे बोलेंगे स्पून। फिर है करछुल, इसे बोलेंगे लैडल, क्या बोलेंगे, लैडल। फिर है हमारे पास हांडा या हांडी, जो बड़े बड़े बर्तन आते हैं, पहले जो मिट्टी के बर्तन होते थे बड़े जिसमें पकाते थे, इसे बोलते हैं कॉल्ड्रन, कॉल्ड्रन। फिर है सुराही, इसे बोलेंगे फ्लैगन। फिर है हमारे पास हुक्का, इसे बोलते हैं हबल बबल, हुक्का। नेक्स्ट इज अंगुश्ताना, जो टेलर्स यूज करते हैं जिससे कि वो प्रोटेक्ट करते हैं अपने थंब को, इसे थिम्बल बोलते हैं। नेक्स्ट है कीप, जिसे हम फनल बोलेंगे, फनल। फिर है हमारे पास ये कनस्तर, इसे इंग्लिश में कैनिस्टर बोलते हैं, कैनिस्टर। फिर है हमारे पास जार, जार को इंग्लिश में भी जार ही बोलते हैं। फिर है बेलन, हर स्त्री का
हथियार, राइट। तो बेलन को बोलते हैं रोलिंग पिन, रोल करते हैं इससे, इसलिए रोलिंग पिन। फिर आगे आ जाते हैं एप्रन, एप्रन को एप्रन ही बोलते हैं। नेक्स्ट है चिमटा, चिमटा को हम बोलते हैं टोंग्स। क्या बोलते हैं? टोंग्स। कभी भी टोंग ना बोलें क्योंकि इसमें ये 2 पीसेस होते हैं ना, इसलिए हम इन्हें टोंग्स बोलेंगे। फिर है हमारे पास फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन को फ्राइंग पैन ही बोलते हैं। फिर है हमारे पास चाकू, जिसे नाइफ बोलेंगे, के साइलेंट होता है। फिर है हमारे पास कैंची। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये है सिजर्स। क्या है? सिजर्स। तो इसे कभी भी बिना एस के ना बोले क्योंकि इसमें भी 2 ब्लेड्स होते हैं, तो सिजर नहीं बोल सकते, सिजर्स हमेशा। नेक्स्ट है कद्दूकस, जिसमें आप कोई भी चीज़ घिसते हैं तो ग्रेटर बोलते हैं इसे, और इस क्रिया को ग्रेट बोलते हैं। नेक्स्ट प्याला मतलब कप। फिर है हमारे पास केतली, जिसे केटल बोलेंगे। अगला है हमारे पास पॉट होल्डर, जो कि गर्म बर्तन को पकड़ने के लिए यूज़ होता है, इसे हम पॉट होल्डर बोलते हैं। आगे है प्रेशर कुकर, इसे प्रेशर कुकर ही बोलेंगे। फिर है हमारे पास कॉफ़ी मशीन, इसे कॉफ़ी मशीन बोलते हैं, जिससे कॉफ़ी बन के आती है। फिर है टोस्ट मशीन, जिसे आप बोलेंगे टोस्टर। क्या बोलेंगे? टोस्टर। नेक्स्ट है मिक्सर, इसे हम मिक्सर भी बोल सकते हैं, ब्लेंडर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मथानी, जिसे विस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्क। देखिए यहाँ भी एच साइलेंट है, विस्क। अगला है छीलने वाला, जिससे आप सब्जियां वगैरह छीलते हैं, इसे हम बोलते हैं पीलर, पीलर। नेक्स्ट है बर्तन, बर्तन को ओवरऑल हम यूटेंसिल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास छोटी कांच की शीशी, जिसमें दवाइयाँ वगैरह आती है, इसे क्या बोलते हैं? फाइल, फाइल। नेक्स्ट है बोतल, जिसे आप बोलते हैं बॉटल, बॉटल। फिर है हमारे पास जिसे दांत साफ करते हैं, दंत खोदनी, टूथपिक। क्या बोलेंगे? टूथपिक। फिर है अगला दंत मंजन, टूथ पाउडर, अगर पाउडर है तो पाउडर, अगर पेस्ट है तो टूथपेस्ट। ऑलराइट। आगे है साबुन, साबुन को बोलते हैं सोप। देखिए फ़र्क है, एक जो दुकान होता है वो शॉप होता है और ये सोप है, तो फ़र्क है दोनों में, इसे ध्यान रखें, सोप बोलें। फिर है हमारे पास धागा, धागा को हम थ्रेड बोलते हैं। नेक्स्ट सुई, तो सुई की इंग्लिश है नीडल। अगला है हमारे पास, ये इसकी बात कर रही हूँ मैं, बाबिन, इसे बाबिन बोलते हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी बाबिन ही बोलते हैं। सिलाई करने के लिए टेलर्स इसे यूज़ करते हैं। आगे है बटन, बटन को बटन ही बोलते हैं। नेक्स्ट है ईंधन, ईंधन को हम फ्यूल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मिट्टी का तेल, जिसे हम केरोसिन ऑयल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रश, और इसे ब्रश ही आप बोलते हैं, हिंदी में इसे बहुत सारे लोग बुरुश बोलते हैं। फिर है बोरा, बोरा को बोलते हैं सैक, बोरा हो या बोरी, सैक। फिर छाता, छाता इज अम्ब्रेला। फिर है हमारे पास चप्पलें, जिन्हें आप स्लीपर्स बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, स्लीपर्स, दोनों की बात कर रहे हैं तो ये भी प्लूरल है, स्लीपर्स। और एक चीज़ है, इस प्रोनाउंसिएशन में सबसे बड़ी गलती होती है, स्लीपर लोग बोल देते हैं, स्लीपर कहाँ है मेरा, तो स्लीपर नहीं बोलेंगे, स्लिप, जल्दी से बोलना है, स्लीपर्स। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास मोजे, जिन्हें हम सॉक्स बोलते हैं। फिर है नम कपड़ा, नम कपड़ा मतलब जब कपड़ा आप गीला करके निचोड़ देते हो तो नम रह जाता है, उसे हम डैम्प क्लॉथ बोलते हैं। तो कुछ पूछना है आपको, आप किसी से मंगाते हैं तो आप डैम्प क्लॉथ मंगाएंगे। फिर है तौलिया, जैसे आप क्या बोलेंगे, टावल। नेक्स्ट है हमारे पास मैले कपड़े, जो गंदे हैं, जो धुलने जा रहे हैं आप, उन्हें आप लॉन्ड्री बोलेंगे, लॉन्ड्री। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में, तब तक आप करते रहे प्रैक्टिस। जय हिंद। अरे रुको 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 कैमरा वाले भैया, अभी कैमरा मत बंद करो, अभी लाइक और शेयर करना तो बाकी है। जो लोग भूल गए, अगर भूल गए हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी ऐसे चुटकियों में इंग्लिश सीख पाएं।